राधे राधे। जी राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैसे हैं सर? मैं मैं अच्छा हूँ मैं। सरवानी से ही ना आपसे बात करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे। जी, कहाँ से तो बोल रहे हैं आप? सोच दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से सर। अच्छा, और नाम क्या है आपका? किरण। किरण। जी जी। बताइए किरण। मैं क्या बताऊँ, जब से मेरे लाइफ में कान्हा जी आए तो मेरी तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। क्या बताऊँ मैं तो विश्वास भी नहीं करती थी उतना कि हाँ ये सब होते हैं, लेकिन उनके आने से मेरी पूरी जिंदगी, मतलब नहीं कहता है, सब चेंज ही हो गया। एक बार तो ऐसे हुआ कि राधा रानी फरवरी में मैं ऐसे ही कहीं अटक गई थी। बोली राधा रानी, अगर मुझे रास्ते में मैं जा रही थी, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, कमर में दर्द थी। राधा रानी को बोली कि नाम जाप भी करती हूँ कि राधा रानी मेरे से आवाज नहीं निकल रही है कि राधा रानी कोई रिक्शा वाला मिल जाए। और यहाँ का ना थोड़ा सा रोड की वजह से ना पानी वानी भर जाता था। मैं थेरेपी लेके आ रही थी फिजियोथेरेपी न्यूरोथेरेपिस्ट से। तो ऐसे हुआ ना, थोड़ा देर रिक्शा मिला नहीं, कोई रिक्शा वाला बोल भी रहा था तो बोला था घुमा के जाऊंगा, थोड़ा दूर ही उतारूंगा। तो मैं बोली कि ठीक है, तो पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे थे, कोई नहीं, पास में ही चली जाती हूँ। धीरे धीरे टहलते टहलते बच्चे से स्कूल की भी टाइम हो रही थी आने की। जी। धीरे धीरे आ रही थी तो कोई पीछे भी घूम रही थी, कोई रिक्शा वाला आ नहीं रहा था उधर से जिधर से पानी थी। जी। तो नहीं राधा रानी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, मन में बोल रही थी। और मन में ऐसे हो भी रहा था कि कोई रिक्शा वाला एक मिल जाए कि मतलब 5-10 मिनट की पैदल की रास्ता है, फिर भी कमर में दर्द ना, साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो जी। मैं से चला नहीं जा रहा था। थोड़ा दूर जैसे आगे गई ना, एक रिक्शा वाला, जैसे नहीं होता रिक्शा पुराना एकदम जर्जर था, एक रिक्शे वाले आए और मैं हमारे आगे आगे रोक दी। इतना कीचड़ था उधर से, एक रिक्शा भी नहीं जाता है सर, हम्म। ऐसा था। दूर से घुमा के ही जाता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आए और हमारे सामने रिक्शा रोक दिए। मैं रिक्शा में बैठ गई तो मतलब रोड थोड़ा सा खराब है, पानी वानी की वजह से खुदाई हुई हो रखी थी। तो क्या हुआ कि मैं बैठ गई तो रिक्शा अजीब सा चला रहे थे, अब बात कर रहे थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे वो, और भाषा ऐसे ब्रिजभाषी भाषा बोल रहे थे। मैं कह रही ब्रिजभाषी भाषा में एक बार वृंदावन गई हूँ तो थोड़ा मुझे वहाँ का भाषा थोड़ा सा समझ में भी आया। तो मैं कह रही हुई किससे बात कर रहे हैं, और फरवरी का टाइमिंग था, जो हुडी वाली जैकेट नहीं होते टोपी वाली, वो कान में लगा रखे थे। तो मैं बोली इनके कान में तो ईयरबड्स भी नहीं है, ना फोन है, ये बात किससे कर रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आई ये पागल तो नहीं है मैं पता नहीं कहीं रिक्शा पलट न दे। आगे आई तो मैं उनको इतना बोले कि यहाँ रोकना है। मैं बोली कि हाँ थोड़ा सा आगे हमारा सोसाइटी है, तो वहाँ आके रोके। बस इतना बोले कि जो भी पानी है ना, गड्ढे की पानी, रोड की पानी सारे नाले में गिर दियो, ऐसे ही बोले हैं। मैंने बोली कि ऐसे ही, मैं 10 का सिक्का उनके हाथ में पकड़ाई, ऐसे ही ये सिक्का, और चले गए। फिर भी मेरे दिमाग में ये नहीं कि मैं तो राधा रानी को बोली थी, उनकी सिमरन करी थी। रात की ड्यूटी से मेरे हस्बैंड आए तो मैं मार्केट से, सर्दी का टाइमिंग था, गाँव में भेजने के लिए साफ शॉल भी खरीद रखी थी उन्हीं से। मैं अपने हस्बैंड को दिखाई कि देखिए ये शॉल मैं गाँव के लिए लाई थी। ये बोलने लगे कि एक तो तुमसे चला नहीं जाता, तुम शॉल क्यों उठा ली इतना भारी। तब मेरे दिमाग में ना अचानक से आया कि मैं तो राधा रानी को पुकारी थी कि आप कोई व्यवस्था कर दीजिए। उस समय मैं इतना रोने लगी, मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मतलब 10 दिन तक ना मैं घर में इतना रोती थी। और उनका शकल ऐसा था, इतना सुंदर थे, लंबे गोरे। मैं ना उस दिन से लगातार 5-6 दिन तक मैं गई उसी रास्ते से कि मैं देखूं कि मेरे मन का वहम तो नहीं हो, कोई लोकल रिक्शा वाला तो हो, नहीं मिला। उनका शकल ऐसा, इतने गोरे लंबे, इतनी सुंदर थे। मुझे विश्वास हो गया कि वही थे, मैं उनको पुकारी थी, ऐसे था मेरे साथ। क्या बात क्या है, बहुत बताओ। सुंदर। उस दिन से ना मुझे ना अंदर से ना रोना आता है कि मैं कैसे नहीं पहचानी, मैं उनको पागल कैसे बोल दी। मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ अपने आप मेरे। और मैं कान्हा जी भी रखी हूँ। क्या हुआ, मेरी मम्मी ना 2023 में आई थी, वृंदावन गई, तो मम्मी बोली कि किरण मुझे ना एक कान्हा जी दिला दो।
मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरी मम्मी पूजा पाठ अच्छे से करती है, तो मैं मम्मी के लिए कान्हा जी ली। बांके बिहारी मंदिर के पास से जो नहीं दुकान होते हैं, वहां से लाने के बाद मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नॉनवेज भी खाती थी पहले। तो क्या हुआ, कान्हा जी लाई। कान्हा जी लाने के बाद मम्मी बिहार बिहार से आई थी, तो मैं ना कान्हा जी को ऐसे ही हॉल में रख दी। टोकरी में एक लाई थी, एक जोड़ी कपड़े पहना के। फिर मम्मी जाएगी तो मम्मी को दे दूंगी। मम्मी जब जाने लगी 1 महीने बाद, तो मैं सोच रही इनको थैली में बांध के दूंगी तो इनका दम घुट जाएगा, कैसे दूं। अब मंदिर से जब उठा, जब हॉल से मैं इनको मंदिर में रख दी, जब मंदिर से उठाने गई तो इनका पैर चिपक गया टोकरी में ही। जैसे लगता है ना फेविकॉल या कुछ से चिपका देते हैं, वैसे पैर चिपक गई थी। तो मेरे अंदर से ना भाव जागने, तब तक मैं ना भोग ही नहीं लगाती थी, सिर्फ एक लोटा मंदिर में जल ही रखती थी, मिश्री भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे दिया बाती करती थी, नॉन वेज भी खाती थी। तो मेरे अंदर से ना भाव जागने लगा कि कैसे दूं। फिर मम्मी बोली कि कोई नहीं, मुझे दूसरा दे देना, तुम ये रख लो। तब से रखने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार की बात है, ऐसे ही ना मैं जब भी नॉनवेज खाती थी तो ना मुझे रात के सपने में 500-500 कुत्ते बहुत जंगल में मुझे नोच के खाते थे। कभी मछली निकल जाती थी, कभी बाघ मुझे अटैक करता था, बहुत सारे जानवर। मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ नहीं होता, तुम्हारी दिमाग के वहम है, खाओ खाओ खाओ। जब खाने बैठती थी पसीने पसीने, अजीब सी घबराहट, बेचैनी। धीरे धीरे सब छोड़ने लगी, मैं छोड़ दी। उसके बाद मैं मिश्री का भोग लगाने लगी, फ्रूट का। एक जोड़ी कपड़े खरीदी, 2 जोड़ी कपड़े खरीदी। धीरे धीरे ना उनकी सेवा प्रॉपर होने लगी अच्छी तरीके से। सुबह शाम भोग, नहलाना धुलाना उनके। और एक बार फिर क्या हुआ कि पिछले साल हम लोग गांव जा रहे थे, तो ऐसे ही मेरे मन में हुआ कि कान्हा जी, मैं मंदिर में सोने साथ गई कि आपको गांव जाना है या यहाँ रहना है। लोग देखती हूँ कि कितने आदमी गांव लेके जाते हैं, नहीं तो यहाँ रखूंगी तो आपको सेवा कौन करेगा, या गांव जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड की ऑपरेशन थी, फिर हॉस्पिटल में इनको कैसे सेवा करूंगी। कि आप, अगर आप सच में है मेरे घर में, मुझे है तो आप मुझे बताइएगा। रात के स्वप्न में 2:30-3 बजे के बाद मुझे स्वप्न आ रहा है क्या कि मैं इनको अपने ससुराल के घर में इनको नहला रही हूँ। ससुराल वाला ऊपर कमरे हैं, इनको नहला रही, सेवा कर रही। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मैं ऐसे ऐसे सपने देखी हूँ कि इनको गांव जाना है। फिर मैं इनको गांव लेके गई। फिर इनके लिए मैं चांदी की जो पायल होती है, चूड़ी होती है, प्लेन कड़ा वाला लेके आई थी। इनके हाथ में फिट ही नहीं हो रहा था, तो मुझे पता नहीं आपको शायद कैसा पायल पहनने का मन है। अगर फिर रात के स्वप्न में देख रहे हैं कि घुंघरू की आवाज झन 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 झन, आधा आंख लगा है आधा सोई हूँ, और आधा जगह है, जैसे नहीं होता कच्चा नींद में। मैं सुबह अपने बेटे को बोली कि गौरव ये पायल जाके चेंज करके ले आओ गुप्ता ज्वेलर से, कि जाओ दूसरा पायल घुंघरू वाला लेके आना। फिर मैं घुंघरू वाला पहनाई तो अच्छा से फिट हो गया दोनों हाथ में पैर में। तो क्या बात। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं इनको बोलती हूँ ना, कुछ भी घर में तो छोटा सा भी उसके बाद जब आपने जब नॉनवेज छोड़ दिया उसके बाद वैसे सपने नहीं आए कि आपको जंगल में नहीं, कुत्ते काट रहे हैं? वैसा सपने नहीं आया। मैं छोड़ दी, मेरी बेटी छोड़ दी। और मेरे घर में मुझे ना 2 साल पहले बहुत डिप्रेशन था। और क्या हुआ था कि मायके की वजह से और ससुराल की वजह से। अब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छे हैं। वैसे हस्बैंड हर औरत इज्जत करते हैं सर। तो मैं सोचती थी कि मुझे मैं टेंशन में क्यों हूँ। मैं भागवत गीता जो होती है ना, बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैं स्पीकर में लगा के कमरे फ्लैट को बंद करती थी, अब काम करती थी घर में, झाड़ू पोछा नाला, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे भागवत गीता सुनती थी। सुनते सुनते मेरा डिप्रेशन कैसा गया पता ही नहीं चला। मैं अपने आप में खुश रहने लगी, राधा नाम जाप करने लगी। एक दिन में 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक मैं एक दिन में नाम जाप कर लेती। फिर बीच में क्या हुआ, 1-2 आदमी को मैं बता दी, फिर मेरे से छूट गया। कि प्रेमानंद जी कहते हैं बताना नहीं चाहिए, तो फिर मैं बताई नहीं। और रेगुलर वैसे होता है, कभी नाम जाप करते कभी छूट जाता है। पहले डेली का लिमिट था कि डेली 10,000 नाम जाप कर, लेकिन घर परिवार में कभी कभी नहीं होता है, फिर भी कोई बात नाम नहीं। करती देखो क्या होता है, आपके अंदर बड़ी अच्छी सुंदर बात ये है, इतनी सारी बात आपने लीलाएं सुनाई। बड़ी सुंदर बात ये है कि आप ईश्वर की व्यवस्था को पहचान रहे हो, हाँ क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में हर पल जो घटित हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा घटित हो रहा है। ईश्वर की व्यवस्था है, हमारा पूरा जीवन ईश्वर की व्यवस्था है, पूरी सृष्टि ईश्वर की व्यवस्था है।
सबके साथ घटित हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ घटित हो रहा है, दुनिया में हर एक के साथ घटित हो रहा है, लेकिन कोई उसे प्रत्यक्ष देख करके स्वीकार कर रहा है कि ये मेरे ईश्वर की लीला है। जैसे आप वहां खड़े थे, आपको एक रिक्शा की आवश्यकता थी और एक रिक्शा वाला आ गया, आपने उसमें ईश्वर की व्यवस्था को समझा कि प्रभु मैंने जी आपको पुकारा और आपने व्यवस्था कर दी। ऐसा जी दिन में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के साथ घटित होता है, लेकिन वो ईश्वर की व्यवस्था को नहीं पहचानते। जब आप ईश्वर की व्यवस्था को पहचानने लग जाते हो तो आपके जीवन में सिर्फ सुकून रह जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ सुकून सुकून ही दिखाई आती है। देता है। जी भैया आपको जी। सिर्फ सुकून, आपको ईश्वर की व्यवस्था दिखाई देती है तो सुकून दिखाई देता है। तो ये नेत्र तब आते हैं आपके पास जब आपके पास विश्वास जागृत हो जाता है। तो आपका विश्वास जो है वो प्रगाढ़ है, इस वजह से आप ईश्वर की व्यवस्था को देख पा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। अपने विश्वास को यूं ही बनाए रखिए और शंका बिल्कुल मत कीजिए किसी पर भी, आपने बोल दिया इसलिए नाम जाप नहीं हो पाया, नहीं, कोई दोष नहीं है इस बात में, कोई ऐसा नहीं है। जब आपका मन करे जब आप कीजिए, काउंटेबल कीजिए, अनकाउंटेबल कीजिए। देखो मैं तो ये मानता हूं, कबीर ने बड़ा सुंदर कहा था, मैं तो उस बात को मानता हूं कि जिसने दिया बेहिसाब है उसका नाम गिन गिन के क्यों लूं। तो मैं तो कभी गिन के नाम नहीं लेता हूं। मतलब मैं उस बात को मानता हूं कि जिसने दिया बेहिसाब है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं जिसके देने का, तो उसका नाम मैं कभी 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़। हाँ, ये कहा इसलिए जाता है कि इतनी बार माला जाप करो, इतना नाम जाप करो, ताकि आप उस प्रैक्टिस में आ जाओ। जी क्योंकि जब आप 1 करोड़ नाम जाप करोगे, 1 लाख नाम जाप करोगे, 1,000 नाम जाप करोगे, तो आपका एक टारगेट होगा कि मुझे 1100 बार नाम जाप करना है। तो आप 1100 बार तो करोगे ही मिनिमम जब आप शुरू होगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल अनकाउंटेबल हो जाएंगे, फिर आप ना काउंटर देखेंगे ना माला देखेंगे, फिर वो निरंतर चलता रहेगा, भीतर जागृत हो चुका होगा। तो इसलिए वो प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। तो वो प्रैक्टिस में आप रहिए, ये मत सोचिए कि आप 10,000 नहीं कर पा रहे या 20,000, आप लगातार अपने अपने भाव में रहिए। वो भीतर जब चलता रहना चाहिए, आप कुछ भी कार्य करें भीतर वो ध्यान रहना चाहिए, भगवान की वार्तालाप, भगवान की बात। तो आपको वो सुकून जो आपके चेहरे पर जो तेज है ना, जो सुकून आपको मिल रहा है, ये हमेशा मिलता रहेगा। और ठीक एक है बार की बात है, मेरे हस्बैंड जैसे जब भी ड्यूटी जाते हैं चांदनी चौक, तो जी। मैं घर से निकलते हैं, मैं राधा रानी को कान्हा जी को बोल देती हूँ कि आप रक्षा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार क्या हुआ कि 1 साल पहले की बात है, वो जा रहे थे, अचानक उनकी एक्सीडेंट हुई। एक लड़का बाइक चला रहा था, ये पीछे बैठे थे 2 आदमी, कभी ये ड्राइव कर लेते, कोई और पड़ोसी जा रहा था। अचानक से गाय आ गई और लड़का इतना ऊंचा उछला कि लगा ही नहीं कि दोनों कोई बचेंगे। रात को ड्यूटी से आए तो बोले कि हो सके भगवान ने ही आगे, उससे भी बड़ा हादसा था कि ये गाय सामने रख के कान्हा जी हमारी रक्षा कर ली। सब तुम्हारे छोटू का कमाल है, ऐसे बोलते हैं हमारे कान्हा को कि सब तुम्हारे ये तो इतना नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, मतलब बात ही नहीं समझते। घर में इतना लड़ाई, मतलब कलेश होता था बच्चों के। मैं समझाती थी कि ड्रिंक करना गलत बात है, फिर मैं छोड़ दी। बोलते हैं ना कि छोड़ दो भगवान के भरोसे। ऐसे मंदिर में जाप करती हूँ या बोलती हूँ राधा रानी बस अब आपके हवाले है, अब जो करना है आपको करना है। धीरे धीरे पहले हफ्ता में 4 दिन 5 दिन होता था, अब हफ्ता में 1 आध दिन हो जाता है। और बोलते हैं सब तुम्हारा छोटू का कमाल है, अब धीरे धीरे हमसे भी छूट जाएगा। जो आदमी नहाने के बाद मंदिर में सिर्फ ऐसे करके आ जाते थे, वो आदमी कान्हा जी की सेवा करते हैं, नहलाते हैं उनको। सुबह में नहला देंगे, उनकी बहुत पूजा सुंदर। पूजा ड्यूटी से आते समय बोलेंगे कान्हा जी के भोग के लिए कुछ है। मैंने कि हाँ नहीं, तो रोज कुछ रसमलाई है, मिठाई है, फ्रूट है, कुछ ना कुछ रोज लेके आएंगे, उनके लिए निकाल दो पहले। तो क्या बात है, ऐसे बहुत ही है। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आप बोलती थी बहुत कि एक बार अच्छा कर रही हैं किरण, और मैं बस यही कहूंगा आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और आपने सबसे अच्छा ये किया कि अपने पति पे किसी चीज का प्रेशर नहीं बनाया, क्योंकि प्रकाश का काम होता है प्रज्वलित होना और अंधकार के करीब रहना, तो अंधकार अपने आप मिटना शुरू होता है। अंधकार को आप कह के नहीं मिटा सकते कि अंधकार हट जा, नहीं, आपको प्रकाश को वहां जाना पड़ता है। तो मेरे आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कोई प्रेशर नहीं बनाया, लेकिन वो जी धीरे धीरे उस स्थिति में अपने आप आ जाएंगे और मेरे देखना आप बिल्कुल हमारे सब गले में करेक्ट हो जाएगा। गांठ थी, तो उसको डॉक्टर ने कैंसर की जांच नहीं होती, बायोप्सी या कुछ बोलते हैं, बायो, बायोप्सी। तो जांच हुई थी। तो डॉक्टर को हुआ कि 10 साल पुराना टॉन्सिल है, कहीं हो सके प्रॉब्लम हो। मुझे दर्द, इतना अटैक आता था यहाँ, अजीब सा झटका मारता था, पूरा सर्वर पूरा फटने लगता था।
तो डॉक्टर जिस दिन रिपोर्ट लेने जाना था तो मैं भी घबराई थी, पूरी रात सो ही नहीं पाई थी कि कहीं रिपोर्ट खराब ना आ जाए, 2-2 बच्चे हैं। ये बता नहीं रहे थे। जब रिपोर्ट आई मैं डॉक्टर पास गई थी, तो ये कॉल करके पूछ रहे रिपोर्ट कैसा है। मैं बोली कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो सच में? हाँ, तो रात के ड्यूटी से आए तो कान्हा जी के लिए मिठाई लेके आए। मैं कही, क्या बात, बर्फी लेके आए? क्या बात है? मैं तो कान्हा जी को बोला हूँ कि रिपोर्ट नॉर्मल आए, मैं वृंदावन आऊंगा। जो आदमी गली के मंदिर में नहीं जाते कभी माथा टेकने, वो बोले कि ये ठीक हो जाए, रिपोर्ट अच्छा है तो मैं वृंदावन आऊंगा। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं। बस बहुत इनकी सुंदर। कृपा है। मेरा घर, अब मुझे ना सर लालच नहीं है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए। बस सोचती हूँ, बस भगवान आप अपनी शरण में मुझे रख लीजिए, जो है बस आपके हवाले है। एक रोटी खाओ, सुख की रोटी खाओ, और किसी से लालच ना करूं कि हाँ मुझे किसी से। मैं बोलती कि भगवान मुझे देने लायक बनाओ कि मैं किसी की मदद कर सकूं, लेने लायक मत बनाओ किसी से कि मैं किसी का जो कर्ज ले सकूं। किरण, जो कृष्ण का हो जाता है ना बहन, सारी सृष्टि उसकी हो जाती है। उसको छोटे छोटे घर, मकान, प्लॉट, ये सब की आवश्यकता नहीं होती, पूरी सृष्टि उसकी हो जाती है जो कृष्ण का हो जाता हाँ, है ना। मैं तो नहीं खुश चाहती। रहिए। मेरे हमारे कान्हा जी लोग कहते हैं ना कि वृंदावन से कान्हा लाओ तो उनको जागृत करो। ये मैं कुछ नहीं करी थी उनको, बस ऐसे ही मैं आपके भाव उनको जागृत करते हैं। आपका भाव, जब भगवान कहते हैं, अपने कान्हा को। जैसा तुम मुझे भजोगे वैसा मैं तुम्हें भजूंगा, ये भगवान ने कहा है। और एक बात है भैया, जैसे कि मैं ना, जैसे चावल रोटी सब बनाते हैं, मैं वो भोग नहीं लगाती हूँ क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं। हाँ, बच्चे वाले घर है तो मैं ना, जैसे फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, मिठाई, मैं इन्हीं की भोग लगाती हूँ सुबह शाम। तो ये सही है। और जैसे कोई पर्व बिल्कुल त्योहार है। सही है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, पुष्प, फल और जल, ये भी आप मुझे प्रेम से अर्पित करोगे तो जिस भाव से तुम अर्पित करोगे मैं उस भाव से ग्रहण करूंगा। भगवान भगवान आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप मत सुनिए कौन क्या कहता है, आप अपने भाव में रहिए, ठीक है। शायद नेटवर्क में दिक्कत आई है कि आप आ गए भैया, हाँ, आ गए। हाँ, तो आप अपने तो मैं भाव में अपने रहिए, कान्हा को सिखाती हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। भैया ये कभी कभी ना, जैसे मैं इनको नहलाऊंगी ना, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक ना मैं कुछ बोल रही थी मन में, तो ये ठहाका जैसे होता है ना, इनके ही ना ठहाका लगा दिए। मैं सोच में आ गई कि मेरा सपने है कि क्या है। मैं गाना गा रही थी, भजन गा रही थी, हमने से उल्टा भजन गाया हो गया, गा गई। तो ये ना ठहाका लगा दिए। मैं सोची कि ये सच है या झूठ है ना, मतलब नहीं होता, समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। सब सच है, वो आपके साथ हैं, आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपके अंदर ये भाव जागृत हुआ है, इसीलिए इतना विश्वास है, इसीलिए ये सब घटित हो रहा है, जितनी लीलाएं आपने बताई हैं। तो बस आप अपने विश्वास को मजबूत रखिए और बिल्कुल मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं। जो आपके मन में भाव आए बस वही कीजिए, ठीक है। और ये मेरी बेटी है, ये भी सेवा करती है। कहना ये राधे भी राधे। नॉनवेज छोड़ दी है मेरे साथ। प्रणाम कर। राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो ठीक है किरण जी, ख्याल रखिए अपना। जी भैया, राधे राधे। राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद मुझे लाइव में लेने के लिए। मैं फरवरी से ट्राई कर रही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे भैया। राधे राधे।